हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैम्बल। सो फ्रेंड्स, आज जो है हम मेडिकल वर्ल्ड में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मेडिसन। यानी जो हमारे टॉपिक का असल नाम है, ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये एक शॉर्ट बुक है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पे, ठीक है, जो हम इसको जो है आपके साथ बयान करूँगा। जैसे मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया कि मेरे जो ये वीडियो लेक्चर्स होंगे, ये ना सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट, लाइट हेल्थ मेडिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि आम आदमी के लिए जो कि मेडिकल के मुतल्लक शौकीन हैं, शौक़ रखते हैं, उनके लिए भी होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी आसान लैंग्वेज में आप तक ये कन्वे कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि बीमारियों के बारे में ये नॉलेज है, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या जो है वो ट्रीटमेंट्स या फिर क्या क्या हमें इंतजाम करने चाहिए। तो आज के जो हमारे सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ चेस्ट पेन। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ सिम्टम्स के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर जैसे से नाम से रिलेटेड है, कार्डियो मीन्स हार्ट और वैस्कुलर मीन ब्लड वेसल्स, इससे रिलेटेड है। सबसे पहले है जी चेस्ट पेन। जैसे कि आपको पता है चेस्ट पेन नॉर्मल है, हमारे माशरे में हो रही है, हार्ट अटैक वगैरह, तो उससे रिलेटेड वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, दैट इज चेस्ट पेन। चेस्ट पेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमरजेंसीज, ठीक है। आपको पता है एमरजेंसीज होती हैं, अगर चेस्ट पेन है आपको तो कहते हैं जी फ़ौरन बंदे को हॉस्पिटल ले जाएं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू एवेल्युएट द चेस्ट पेन थॉरोली, ठीक है, हमें थॉरोली अच्छे तरीके से चेस्ट पेन को एवेल्युएट करना चाहिए। इट कुड बी एज सीरियस एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? जब हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो उसकी वजह से जो हार्ट के कार्डियक मसल्स होते हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके मस्कुलर पेन होती है तो उसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। और जस्ट मस्कुलर पेन वो हो, उसकी वजह से हम करते हैं, ठीक है। ऑलवेज थिंक फर्स्ट एंड रूल आउट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सच एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जब भी आपको सीने में दर्द हो तो आपको सबसे पहले उसको देखना है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, जो पट्टों में खून की सप्लाई रुक जाती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। एओर्टिक डाइसेक्शन हो सकती है। एओर्टा जो होता है ब्लड सप्लाई का जो मेजर वेन होते आर्टरीज होती है, ठीक है, वो जो है वो डाइसेक्ट नहीं हो गई, फट गई है, ठीक है, ब्लड सप्लाई रुक गई है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कोई भी ऐसा चीज़ जो कि पल्मोनरी जैसे रिलेटेड है फेफड़ों से, तो वहाँ पे एम्बोलिज्म तो नहीं कोई बन गया। एंड न्यूमोथोरैक्स, उसमें कोई हवा की वजह से कोई रुकावट तो नहीं आ गई फेफड़ों में, ठीक है, प्लोरल कैविटी में, तो इसकी वजह से हम इसको चेस्ट पेन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री जो भी होती है, जो भी कोई डिजीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमारी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आस्क वेदर इट इज़ एक्यूट और ऑन गोइंग पेन। एक्यूट पेन वो होती है जो कि हमें जो है वो साल से हो रही है, थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। और क्रॉनिक पेन दैट इज़ जो कि हमें थोड़ा थोड़ा करके वो होती है जो कि क्रॉनिक पेन वो पेन जो कि हमें साल से ऐसा हो रहा है। क्यूट वो जो एकदम हुई है, ठीक है। वेदर इट इज़ ए क्यूट एंड ऑन गोइंग पेन, रिकरेंट और एपिसोडिक पेन। एपिसोडिक पेन होती है जो कि वक्फों से होती है, ठीक है। रिकरेंट यानी कि जो भी हालिया में हुई है। और परसिस्टेंट पेन इवन फॉर डेज, जो कि कुछ काफ़ी दिनों से जो है परसिस्ट कर रही है, उसकी वजह से हुई है जी। फ्रेंड्स, के अलावा जो दूसरे कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन है, ठीक है, वो उसने बताए हैं। सबसे पहले तो कार्डिक, हार्ट से रिलेटेड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है उसको, जिससे मैंने बताया ब्लड सप्लाई की जो आर्टरीज होती हैं ब्लड हार्ट की, उसमें कोई मसला हो, सच एज एंजाइना। एंजाइना जो है बेसिकल चेस्ट पेन को ही कहते हैं। एम आई यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, खून की सप्लाई जब रुक जाती है, उसके मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। एओर्टिक स्टेनोसिस, ठीक है, एओर्टा में कोई स्टेनोसिस हो जाए, कोई रुकावट हो जाए। पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, जो हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर होती है, पेरिकार्डियम जो कैविटी होती है, उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम पेरिकार्डाइटिस कह देते हैं। उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकती है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है दिल का जो साइज़ नहीं बढ़ जाता या दिल के जो पट्टे बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपरट्रॉफिक मायोकार्डियल पैथी, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। दिल के पट्टे जो है वो कहते नहीं कि इलाज होंगे ब्लड प्रेशर की वजह से, उसकी वजह से। फिर है जी वैस्कुलर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से या एरोटिक डाइसेक्शन की वजह से। एरोटा में कोई डाइसेक्ट हो गया है, कोई कट वगैरह हो गया है या कोई हादसा हो गया है, तो उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जैसा कि मैंने बताया था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है कि कई जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं फेफड़ों को, यहाँ से लेकर दिल की तरफ आ रही हैं, वहाँ पे कोई एम्बोलिज्म हो गया तो उसकी वजह से हमें चेस्ट पेन हो सकती है। पल्मोनरी में देखें तो है जी प्लूराइटिस, यानी प्लूरल कैविटी जो होती है लंग्स की, वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो गई है, निमोनिया हो गया है। आपको पता है निमोनिया क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि प्लूरल कैविटी और लंग्स में होता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जो है वो लिक्विड जमा होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से हमें निमोनिया हो जाता है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी वजह से चेस्ट पेन भी हो सकती है। फिर न्यूमोथोरैक्स,
जो एयर कैविटी में जो एयर जो है वो हो जाती है, स्टक हो जाती है, उसकी वजह से निमोथोरक्स हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी हमें चेस्ट पेन हो सकता है। फिर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जैसे कि नाम से जाहिर है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मींस के मतलब जो हमारा मैदे से रिलेटेड, खाने की एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, रिफ्लक्स, एसोफेगाइटिस, ठीक है, एसोफेगाइटिस से आप जानते हैं जैसे कि एसोफेगस की जो इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से, या फिर उसमें सोजिश की वजह से कोई रिफ्लक्स हो जाता है, एसिडिटी की वजह से उसमें रिफ्लक्स हो जाता है, ठीक है, एसोफेगियल स्पैज्म हो जाता है, एसोफेगियल स्पैज्म हो जाए, जाहिर है वो भी जो है स्मूथ मसल्स हैं तो उसमें स्पैज्म हो जाए तो उसकी वजह से हमें चेस्ट पेन हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो जाए, ठीक है, स्टमक अल्सर हो जाए तो उसकी वजह से भी हमें चेस्ट पेन हो सकता है। आपको पता है चेस्ट जो है, चेस्ट पेन में चेस्ट हमेशा ज़्यादातर लेफ़्ट पार्ट में ही बल्कि होती है वहाँ, क्योंकि वहाँ हार्ट होता है। तो जब चेस्ट लेफ़्ट साइड पे हमें पेन हो तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए कि पेन किस तरफ हो रही है, देखना चाहिए, आम आदमी के लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल में देखें तो सर्वाइकल डिस्क डिजीज़ हो, ठीक है, आपको पता है सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होते हैं वहाँ पे कोई मसला हो उसकी डिस्क में तो फिर भी चेस्ट पेन होती है। आर्थराइटिस ऑफ शोल्डर और स्पाइन, जो हमारे कंधे होते हैं, ठीक है, शोल्डर, उनमें उनके जोड़ में या फिर स्पाइन के जोड़ में कोई सोजिश हो जाए, उनके जोड़ों में कोई मसला हो तो उसकी वजह से चेस्ट पेन होती है, ठीक है। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, जब अपनी कोस्टल स्टर्नम जॉइंट होता है वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, सोजिश हो जाए, उसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। जो दूसरे काजेज अदर हैं दैट डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसमें उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकती है। हर्पस ज़ोस्टर वायरस होता है, ये इसकी बीमारी हो जिसमें हो सकती है चेस्ट पेन। इमोशनल हो बंदा, वो ज़्यादा किसी का कोई मतलब फोतगी हो जाए या कोई और भी कोई इमोशनल कोई वजह हो तो उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। जी फ्रेंड, तो ये थे सिंपल दूसरे कॉजेज जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। लेकिन चेस्ट पेन ड्यू टू एंजाइना पेक्टोरस, एंजाइना पेक्टोरस की वजह से चेस्ट पेन होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंजाइना मीन्स डिस्कम्फर्ट, तो उसका मतलब क्या होता है, डिस्कम्फर्ट। एंजाइना पेक्टोरस इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज हैवीनेस, ठीक है, हैवी भारीपन होता है सीने में, प्रेशर, हमें दबाव सा फील होता है, स्क्वीजिंग ऐसा लगता है जैसे हमारे सीने को कोई मतलब जैसे गेंद को नहीं हम स्क्वीज़ करते, जैसे गेंद को हम रख के ऐसे कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, इस तरह की फीलिंग होती है, ठीक है, स्क्वीजिंग होती है। और सेंसेशन ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन द चेस्ट, ऐसा लगता है जैसे हमारे सीने को कोई दुबा रहा है, ठीक है, कोई प्रेशर है सीने पे। बट इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज एचिंग और बर्निंग पेन, वो ऐसे हो लगता है जैसे बहुत ज़्यादा जलने की वो जो नहीं होती बर्निंग पेन वो हो रही है, या फिर हमें एचिंग मसल्स की एचिंग हो रही है, इस तरह की पेन होती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में मसला होता है, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, ब्रीथ हो जाती है। और इवन एंड इनडाइजेशन, ठीक है, गैस ट्रबल होना शुरू हो जाते हैं, हमें रोटी वगैरह हजम नहीं होती, ठीक है। इन ऑर्डर टू टेक गुड हिस्ट्री यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेबल एंजाइना क्या है और अनस्टेबल एंजाइना क्या है, ठीक है। बाज़ औक़ात लोगों को जो है एंजाइना पेक्टोरस होता है, ठीक है, सीने में दर्द होना शुरू हो जाती है, वो भी दो तरह की होती है, एक आता है स्टेबल और दूसरा आता है अनस्टेबल, यानी टिपिकल और एटिपिकल। तो देखते हैं हम टिपिकल और एटिपिकल के सिम्टम्स में क्या फ़र्क है। जी फ्रेंड, एंजाइना चेस्ट पेन में भी टिपिकल और एटिपिकल। अब देखते हैं जी टिपिकल चेस्ट पेन यानी स्टेबल, अभी हम देख रहे हैं जी स्टेबल या टिपिकल चेस्ट पेन क्या होती है। टिपिकल पेन ऑफ स्टेबल एंजाइना इज़ द पेन दैट डेवलप ग्रेजुअली ड्यूरिंग एक्सर्शन, ठीक है, जैसे ही हम कोई काम जो है वो सख्ती वाला करते हैं जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बेसिकली ये स्टेबल एंजाइना होता है। फ़र्ज़ किया कि बंदा है, ठीक है, उसको एंजाइना का मसला है, अगर उसने बहुत ज़्यादा काम एक्सर्शन में किया, यानी कि बहुत तेज़ी में एक्सरसाइज में, या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली, या फिर उसने जो है वो बहुत सख्त काम कर लिया, कोई वज़नी चीज़ें उठा ली एक्सर्शन में, तो उसको जो क्या होता है स्टेबल एंजाइना होना स्टार्ट हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आफ्टर मेल विद एंगर, ठीक है, खाना खाने के बाद, गुस्से में, एक्साइटमेंट में यानी जोश वलवले में, खुशी से, फ्रस्ट्रेशन में, किसी के ऊपर को गुस्सा हो, एंड अदर इमोशनल स्टेटस, या फिर अदर कोई हम अगर इमोशनल हो, अगर हम जज्बाती हुए हों तो तब भी ये स्टेबल एंजाइना होना स्टार्ट हो जाता है, बंदे को चेस्ट पेन होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रेसिपिटेटेड बाई कफिंग, ठीक है, इसमें जो है बंदे को कफिंग नहीं होती, खांसी नहीं आती, रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स और चेंजेस इन पोजीशन, और कोई रिस्पायरेटरी मूवमेंट और चेंजेस में पोजीशन में नहीं होती बंदे को, ठीक है, खांसी भी नहीं आती, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट है जी एंजाइनल पेन टिपिकली रिजॉल्व, ठीक है, विद इन 5 to 30 मिनट्स, तो ये बेसिकली खुद ही 5 से 30 मिनट में रिजॉल्व हो जाती है, जो कि टिपिकल चेस्ट पेन है, देखो इसे हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना, ठीक है।
ठीक है, इसके बाद है जी मोर प्रोलॉन्ग पेन रिप्रेजेंट्स मायोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है, वाइल मोर प्रोलॉन्ग पेन विदाउट एविडेंस ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमा सजेस्टेड एंड नॉन कार्डियक पेन। अगर तो बंदे को साथ में मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, ठीक है, ब्लड सप्लाई हार्ट को जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर पेन हो तो वो फिर हम उसे टिपिकल या फिर स्टेबल एंजाइना नहीं कहते। ठीक है, और अगर एविडेंस मिले कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, इस्कीमिया है, तो सॉरी उसका ना मिले मायोकार्डियल इस्कीमिया के कोई एविडेंस ना मिले तो हम उसे कहते हैं नॉन कार्डियक पेन, कि ये नॉन कार्डियक पेन है या स्टेबल पेन है या चेस्ट पेन है। ठीक है, उसके बाद है जी इंजाइनल पेन डिसअपीयर्स यूजुअली आफ्टर रेस्ट विद इन 5 मिनट्स व्हेन सबलिंगुइनल नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है, एंजाइज्ड इज़ यूज्ड। आपको पता है सबलिंगुइनल मतलब जो हमारी ज़ुबान के नीचे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, लिंगुइनल ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होते हैं उसके नीचे जब ज़ुबान के नीचे हम ये टैबलेट रखते हैं, कौन सी, नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है, एंजाइज्ड, तो उसकी वजह से क्या होता है 5 मिनट्स रेस्ट करें तो ये पेन गायब हो जाती है। ठीक है, एंड आपको पता है ये नाइट्रोग्लाइसरीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ब्लड वेसल्स को क्या करती है, डायलेट करती है। एंजाइना टिपिकली अकर्स इन रेक्टोस्टर्नल रीजन जो होता है वहाँ पे ये क्या करती है, एंजाइना टिपिकली पेन करती है एंटीरियरली अक्रॉस द मिड थॉरेक्स, जो मिड थॉरेक्स होता है, ठीक है, ये देखिए ये मिड थॉरेक्स पार्ट है बॉडी का, ये देखिए दिस इज मिड थॉरेक्स, यहाँ पे स्टार्ट होती है पेन, दिस इज मिड थॉरेक्स जो कि थॉरेक्स का दरमियान वाला हिस्सा होता है। occurs in it may radiate to or rarely occur and long in the interscapular region, तो ये स्कैपुलर रीजन में भी होती है। ठीक है, ये स्कैपुलर रीजन है, यहाँ पे भी पेन हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। एंड द अदर वन इज पेन सॉरी आर्म्स में जा सकती है, शोल्डर्स में जा सकती है, टीथ में जा सकती है और एब्डोमेन में जा सकती है। यानी ये पेन जो है वो शुरू होती है मिड थॉरेक्स से, फिर रेडिएट करती है जी इंटरस्कैपुलर रीजन से करती है, ठीक है, इंटरस्कैपुलर से भी कर सकती है, उसके बाद ये जाती है जी आर्म्स में, उसके बाद शोल्डर्स में, फिर टीथ में यानी जबड़ो मैंडिबल में भी जा सकती है, और उसके बाद जो है जी एब्डोमेन में जा सकती है। ऑल दीज फीचर्स ऑफ पेन रिप्रेजेंट्स इस्कैमिक पेन, तो ये जितने फीचर्स हैं जो क्या है जी इस्कैमिक पेन है ड्यू टू स्टेबल एंजाइना, एंड स्टेबल एंजाइना की वजह से वाइल द पेन ऑफ अनस्टेबल एंजाइना अकर्स एट रेस्ट। जो अनस्टेबल एंजाइना होता है वो होता है किस वजह से, अगर हम आराम सुकून से बैठे हैं तो उस हालत में भी हो सकता है, मे बी ए टिपिकल और एंड लेस रिस्पॉन्सिव टू नाइट्रोग्लाइसरीन, तो उसमें नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो इतना काम भी नहीं इसमें सरंजाम देती, रिस्पॉन्स भी कम होता है, जिसमें एटिपिकल में, एटिपिकल जो होता है बैठे बैठे चेस्ट पेन हो सकती है। तो अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ एटिपिकल चेस्ट पेन या अनस्टेबल चेस्ट पेन, अब इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं जी फ्रेंड्स। उसके बाद है जी एटिपिकल चेस्ट पेन या अनस्टेबल चेस्ट पेन। एटिपिकल चेस्ट पेन मे बी ड्यू टू इस्कैमिक हार्ट डिजीज़, तो ये इस्कैमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकती है, जहाँ पे खून नहीं मिल रहा इसके ब्लड को, उसमें हमने देखा था टिपिकल, तो ये बेसिकली इस्कैमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से भी बगैर भी हो सकता है, लेकिन ये तो पक्का इस्कैमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से होता है, अनस्टेबल होता है, स्पेशली अनस्टेबल एंजाइना। हाउएवर इट इज़ लेस लाइकली टू बी कार्डियक इन ओरिजिन, ठीक है, और कार्डियक रीजन्स जो होते हैं वो लेस कॉमन होते हैं। एटिपिकल चेस्ट पेन में प्रेजेंट एज फॉलोइंग: शार्प और नाइफ लाइक पेन ब्राउट ऑन बाय रेस्पिरेटरी मूवमेंट और कफ सॉरी प्लूरेटिक पेन, जब हम खांसी करते हैं तो प्लूरेटिक पेन होती है, ठीक है, रिस्पिरेटरी मूवमेंट्स होती है, उसमें हमें शार्प नाइफ लाइक से कुछ छुरी चला रहा है अंदर, ठीक है। पेन दैट हैज़ प्राइमरी लोकेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द मिडल और लोअर एब्डोमिनल रीजन, तो जो पेन जो होती है वहाँ पे क्या आती है, डिस्कम्फर्ट होता है हमें मिडल और लोअर एब्डोमिनल रीजन में भी, ठीक है, वहाँ पे भी पेन होती है। पेन दैट मे बी लोकलाइज्ड एट द टिप ऑफ वन ऑफ फिंगर पार्टिकुलरली ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर एपेक्स, ठीक है, जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स होता है, देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर बना होता है ऐसे हार्ट का, तो ये एपेक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे हमें पेन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, एपेक्स में लोकलाइज एट द टिप ऑफ द वन फिंगर, ठीक है। फिर पेन प्रोड्यूस विद मूवमेंट ऑफ पाल्पेशन ऑफ चेस्ट वॉल और आर्म, ठीक है, जब हम पाल्पेट करते हैं, ठीक है, और पाल्पेशन ऑफ द चेस्ट वॉल, जब चेस्ट वॉल की पाल्पेशन की जाती है और आर्म की, तो वहाँ पे भी दर्द होती है बहुत शदीद। कॉन्स्टेंट पेन दैट प्रेजेंट
कॉन्स्टेंट पेन दैट परसिस्ट फ्रॉम मैनी आवर्स, जो काफ़ी घंटों से हो रही होती है। वेरी ब्रीफ एपिसोड्स ऑफ पेन दैट लास्ट अ फ्यू सेकंड्स और लेस, जो कुछ सेकंड्स और उसके से भी थोड़े अरसे के लिए होती हैं। पेन दैट रेडिएट्स इनटू द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जो कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी रेडिएट हो रही होती हैं, ये भी इसकी एक सिम्टम है एटिपिकल चेस्ट पेन की। जी फ्रेंड्स, के बाद है जी चेस्ट पेन ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से जो चेस्ट पेन होती है उसके बारे में इसने बताया हुआ है, ठीक है। पेन ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज सिमिलर टू एंजाइना एंड डिस्ट्रीब्यूशन बट इट इज़ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इज़ यूजुअली ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी। तो ये जो चेस्ट पेन होती है मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से, मायोकार्डियल इन्फाक्शन बेसिकली होता है जो दिल के पट्टे होते हैं उनको खून की सप्लाई जो होती है वो कम्प्रोमाइज हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। किसी वजह से भी हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से होती है, वहाँ पे कोई एम्बोलिज्म, कोई जो है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, ठीक है, हाई लिपिडेमिया की वजह से, तो वहाँ पे जो है ये स्टक हो जाता है और ब्लड सप्लाई इसको नहीं पहुँचती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ क्या होना शुरू हो जाता है, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंटेंसिटी में होते हैं। इन कंट्रास्ट टू स्टेबल एंजाइना इट इज़ नॉट रिलीव्ड बाई रेस्ट और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें रेस्ट और जो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं उसमें ये नहीं काम आते इतने। इट में बी अकम्पनीड बाई नोजिया, वहाँ पे क्या हो जाती है जी, नोजिया यानी कै आना स्टार्ट हो जाती है। कै नहीं आती लेकिन वो उल्टी नहीं आती, लेकिन में कै की कैफियत होती है। प्रेस्पिरेशन एंड हाइपोटेंशन, वहाँ पे ब्लड प्रेशर हमारा जो है वो बहुत लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी फ्रेंड्स। उसके बाद है जी डायग्नोसिस एंड प्लान ऑफ मैनेजमेंट, इसका जो इनकी वजह से होता है। तो इसके वजह सबसे पहले हिस्ट्री है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क अबाउट रिस्क फैक्टर्स फॉर मायोकार्डियल इन्फाक्शन सच एज हाइपरटेंशन, कि आपका कहीं ब्लड ज़्यादा बढ़ता तो नहीं रहा। हाइपरटेंशन बेसिकली ब्लड प्रेशर को हाई होने को कहते हैं। स्मोकिंग, सिगरेट तो नहीं पीते। डायबिटीज़, शुगर तो नहीं है। डिसलिपिडेमिया, लिपिडेमिया यानी कि लिपिड्स प्रोफाइल का टेस्ट कराया, हाई लिपिड हाइस तो नहीं है। एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली टेंडेंसी, और फैमिली में भी टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, उसको भी चेक करना पड़ता है। डिसाइड एदर द पेन इज़ टिपिकल और एटिपिकल, ये भी करना पड़ता है कि पेन टिपिकल है या एनटिपिकल है, यानी कि रेस्ट पे भी हो रही है या एक्सर्शन पे ही हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना के बारे में। एक्यूट ऑनगोइंग पेन, अभी जो पेन हो रही है अचानक बहुत तेज़ हुई है, वो क्यों हो रही है। रिकरेंट और रिप्रेजेंट पेन, ये भी हमें देखना पड़ता है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन इज़ यूजुअली अनरिमार्केबल, ठीक है, एग्जामिनेशन हमें करना पड़ता है। उसके बाद ईसीजी, एसटी, डिप्रेशन और एलिवेशन, जो एसटी वेव होती है, ठीक है, ईसीजी हम जब देखते हैं उस पर एसटी वेव होती है, तो डिप्रेशन और एलिवेशन में होती हैं, तो वो भी इसको एक डायग्नोसिस करने का एक अमल है, ठीक है। If clinical suspicion of myocardial infarction is strong and ECG is normal, then keep the patient in observation for 6 to 12 hours। अगर ये सब कुछ नॉर्मल हो, ठीक है, जो इसका मियाँ और ECG जो है वो नॉर्मल हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो है इसकी मियाँ, लेकिन ECG नॉर्मल आई है, कीप द पेशेंट, तो 6 से 12 घंटे के तक हमें पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। परफॉर्म सीरियल ECGS, ठीक है, जो सीरियल ECGS करते हैं। एंड चेक कार्डियक एंजाइम्स, कार्डियक एंजाइम्स बेसिकली वो हम उसको ब्लड टेस्ट में करते हैं, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। आफ्टर दिस पीरियड फर्दर कार्डियक टेस्टिंग विद ETT और थैलियम स्कैन हेल्प्स द मेकिंग टू डायग्नोसिस। थैलियम स्कैन हम करते हैं, ठीक है, वो आपको पता है। जो इसके अलावा होता है अपना एंजियोप्लास्टी, ठीक है, वो हम करते हैं, ठीक है, एंजियोग्राफी सॉरी वो करते हैं हम, और फिर थैलियम स्कैन करते हैं, उससे हमें मज़ीद पता चल जाता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या नहीं। फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं मे बी कंसीडर्ड एंड आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ चेस्ट पेन डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल असेसमेंट। इससे भी हम देखते हैं चेस्ट पेन सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, उसकी दूसरी वजह भी मैंने आपको बताई हुई हैं। तो उसमें सबसे पहले जो असेसमेंट है उसमें आ जाता है ECG को कार्डियोग्राम, ठीक है, ECG करवाते हैं हम। कार्डियक एंजाइम जैसे मैंने आपको बताया था CK-MB टेस्ट होता है, ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I टेस्ट होता है, ठीक है, इससे पता चल जाता है ये बेसिकली कार्डियक एंजाइम्स होते हैं। ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट में हमें पता चल जाता है। फिर एक्सरे चेस्ट करवाते हैं, इससे हमें चेस्ट की सारी वो पता चल जाती है, ठीक है। रेडियोलॉजी, एक्सरेज ऑफ स्पाइन, ठीक है, स्पाइन की एक्सरे कराते हैं, शोल्डर और रिब की भी करवाते हैं। इकोकार्डियोग्राम करवाते हैं, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम हम इसमें करवाते हैं, ठीक है, दिल की अल्ट्रासाउंड जो होती है वो करवाते हैं। सिटी चेस्ट करवाते हैं, सिटी चेस्ट की जो हमें सिटी स्कैन करवाते हैं, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। ट्रोपोग्राफी, कंप्यूटर टेपोग्राफी हम करवाते हैं। अपर GI एंडोस्कोपी करवाते हैं, आपको जैसे मैंने बताया था गैस्ट्रोएंटेरोटाइनिक ट्रैक से भी हमें कुछ मसलों मसाइल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी अभी तक की सिर्फ हमें 2-3 कॉज पड़ी थी चेस्ट पेन की। अभी जो बाकी चेस्ट पेन की जो दूसरी कॉजेज़ हो सकती हैं, इसमें चेस्ट पेन ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस,
chest pain due to pulmonary embolism, chest pain due to esophageal causes, chest pain due to musculoskeletal disorders, chest pain due to aortic dissection, चेस्ट पेन ड्यू टू इमोशनल कॉजेज़। ये जो है हम अभी इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर भी लंबा हो जाता है तो फिर आप लोगों को देखने में भी वो काफ़ी बोर सा लगता है। सो फ्रेंड्स, कल हम मज़ीद इसको पढ़ेंगे, चेस्ट पेन को, अंजाइना को। उसके बाद जो हम पार्ट 3 में जो इसका दूसरा टॉपिक है हार्ट डिजीज़ का, वो हम शुरू करेंगे, दैट इज़ डिज़निया। तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये बेसिकली मैं आपको आसान भाषा में या शान ज़बान में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी इसका पता चले और जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, लाइड हेल्थ मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट, उनकी थोड़ी सी दोहराई हो जाए, क्योंकि वो जानते बेहतर हैं इस चीज़ को और भी ज़्यादा, तो लेकिन उनकी दोहराई हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मकसद जो है वो आप लोग मेडिकल साइंस के जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखना है, ताकि आम लोगों को भी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल जाए। फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस लाता रहूँ। तो फ्रेंड, कल मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जो कि हमारा भी जो नया सब्जेक्ट शुरू है, दैट इज़ मेडिसन। इसके अलावा हम फिजियोलॉजी में भी कुछ लेक्चर्स बनाया करेंगे, एनाटमी, फिजियोलॉजी, मेडिसन, केमिस्ट्री और इस तरह के दूसरे टॉपिक्स में। सो फ्रेंड, मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं मज़ीद अपने चैनल को अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप तक ला सकूँ, अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आप तक ला सकूँ। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।